मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का उपयोग किया और मेरे स्टाफ पे हाथ छोड़ा। और हम्म। होटल के स्टाफ के साथ भी उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया था। स्टाफ मेरा परिवार है और मेरे परिवार पे कोई हाथ लगाएगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब मैनेज नहीं है ना, बहुत प्यार से पूरा 8-10 दिन निकाला, बहुत प्यार से करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, 2,000 रुपए पे नहीं कर सकती हैं, पर पे कर देती तो क्या हो जाता। आप ड्राइव कर रहे थे, आपसे स्कैनर में जाना नहीं था, नहीं मैम, इसलिए उसने भेजा। आप जब आर्टिस्ट से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो टाइम पे आए, टाइम पे अपना काम करे और आपकी रिक्वेस्ट करने पे वो आपके लिए एक्स्ट्रा काम करके भी जाए, तो आप अपनी तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो क्यों नहीं दी गई। हाथ कैसे छोड़ा तूने, हाथ कैसे छोड़ा। कि मैं ड्रिंक करके बवाल नहीं कर रही थी, मैं अपने पूरे होशो हवास में थी। और मेरे परिवार पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं ऐसे ही रौद्र रूप में आकर के ऐसे ही उसको मारूंगी और ऐसे ही जवाब दूंगी। उसके कान से खून भी आया, मेरे स्टाफ के कान से खून भी आया। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। वो लोगों ने बदतमीजी की है मुझसे। हाँ, उन लोगों ने बदतमीजी की है मेरे साथ। उन लोगों ने ऐसी बदतमीजी की है, मेरी माँ बहन की गाली दी है। ये जो अनुराग मिश्रा आप वीडियो में देख रहे हैं, जो अपने आप को खुद प्रोड्यूसर बता रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो उस फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर थे। मुझे प्रोडक्शन से कोई भी मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आया कि आप सुरक्षित हैं, आपको होटल मिला या नहीं मिला। मैं ऐसे किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करूंगी जिसमें अनुराग मिश्रा जैसे प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं। हम अभिनेत्रियों को सिर्फ इस बात के लिए ब्लैकमेल मत करें कि आप एक अभिनेत्री हैं, आप वायरल हो जाएंगी, और आप इन सब चीजों से हमें डरा नहीं सकते। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल, और मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह। और एमपीसीजी के सबसे तेज बढ़ते हुए टीवी और डिजिटल चैनल्स में से हम एक हैं। और आज हमारे साथ हैं भोजपुरी की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, एक से एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन से इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। उस वीडियो में क्या क्या हुआ है ये कोई भी एग्जैक्टली समझ नहीं पाया, इसलिए हमने आज इनसे कनेक्ट किया है ताकि हम ये जान सकें कि एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या था और किसकी गलती है, क्या गलती है या किसकी गलती नहीं है। ये सब क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमारे साथ हैं भोजपुरी सुपरस्टार अंजना सिंह। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज विस्तार डिजिटल में। थैंक यू सो मच। और जिस घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं वो घटना है 30 अप्रैल की जी। रात के तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच की। मैं बस्ती में शूट कर रही थी मेरी एक फिल्म का, और वो मेरा लास्ट डे था शूट का। और प्रोडक्शन द्वारा ना ही मुझे रूम दिया गया, सुविधा नहीं दी गई, और ना ही मेरी सुरक्षा का कोई ख्याल किया गया। और ऐसा पूछने पे मेरे से ऐसा पूछने पे, मेरे स्टाफ के द्वारा प्रोडक्शन मैनेजर से ऐसे पूछने पे, प्रोडक्शन मैनेजर जो कि अनुराग मिश्रा हैं, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का उपयोग किया और मेरे स्टाफ पे हाथ छोड़ा। और होटल के स्टाफ के साथ भी उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया था। जब उन्होंने अपनी सारी गरिमाएं पार कर दी, उसके बाद उन्होंने जब मेरे स्टाफ को गाड़ी से निकाल के उस पे हाथ छोड़ा, तो फिर मुझे, स्टाफ मेरा परिवार है और मेरे परिवार पे कोई हाथ लगाएगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उसके बाद मैंने भी जैसा उन्होंने व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार मैंने उनके साथ किया। जी, तो लेकिन वीडियो में अंजना जी, मैंने जब पूरा वीडियो देखा तो उसमें उस पक्ष के द्वारा भी कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस तरफ से भी कुछ अपशब्द आए। तो वो मतलब टू द उसी टाइम रिएक्शन था या पहले से बहुत देर से ये सब चल रहा था कि मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई कि दोनों तरफ से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक दिन, हाँ मैं बता रही हूँ कि ये एक दिन पहले से ही मिस मतलब डे वन से ही उस फिल्म में मिसमैनेजमेंट चल रहा था, चीजों को लेकर के प्रोडक्शन के द्वारा। और जब आपको पता है कि आपका आर्टिस्ट सुबह से लेके शाम तक 12:30 बजे रात तक लोकेशन पे काम करके आया है सेट पे, और रात में सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि आपकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस रात के 1 बजे सड़क पे क्यों है, कैसे है, उसकी सुविधा कहाँ है, उसकी सुरक्षा क्या है। आप लोग बुलाते हैं आर्टिस्टों को, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें सुविधा नहीं देते हैं, तो फिर आप सिनेमा मत बनाएं।
और उसके बावजूद आप अपनी गलती को मतलब एक्सेप्ट करने के बावजूद आप अपनी गलती को छुपाने के लिए एक निर्दोष आदमी जो कि मेरा स्टाफ है उस पर हाथ छोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहले मेरे लिए रिस्पेक्ट आती है, रिस्पेक्ट सबसे पहले। और यहाँ पे लोग जो बात कर रहे हैं कि 1500 और 2000 रुपए को लेकर के भी बात हो रही है कि इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, 2000 रुपए पे नहीं कर सकती हैं, पर पे कर देती तो क्या हो जाता। बात 2000 रुपए की नहीं है, बात यहाँ सम्मान और हक की है। मैं अपने हक के 1 रुपए के लिए भी लड़ जाऊंगी, ये तो 2000 रुपए थे। और फिर आपका ये लुकआउट है, आप जब किसी कलाकार को बुलाते हैं आपको उसको सारी सुविधाएं देनी है, आपको उसकी सुरक्षा का भी ख्याल करना है। तो आप जब आर्टिस्ट से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो टाइम पे आए, टाइम पे अपना काम करे, और आपकी रिक्वेस्ट करने पे वो आपके लिए एक्स्ट्रा काम करके भी जाए, एक्स्ट्रा आवर्स काम करके भी जाए, तो आप अपनी तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो क्यों नहीं दी गई? इतना बोलने पे, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर थी तो आपने क्यों नहीं करी? और उसके बावजूद, आपकी गलती होने के बावजूद आप हमारे साथ अभद्रता से पेश आते हैं और मेरे स्टाफ पे हाथ उठाते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और अपने हक के लिए एक बार नहीं, ऐसे 100 बार लड़ूंगी। जी। तो जब ये पूरा मैटर हुआ तो उसमें पुलिस की तरफ से या जिस होटल में वो बुकिंग की गई थी या नहीं की गई थी, पुलिस की तरफ से और उस होटल की तरफ से कुछ रिस्पांस आया? पुलिस ने क्या मदद की उसके बाद आपकी, जब आप क्या पुलिस के पास गई थी? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा। जी जी, वहां पे जब मैंने, आपने उस वीडियो में सुना भी होगा कि मैं खुद बोल रही हूँ कि पुलिस को बुलाइए, पुलिस को फोन करिए, पुलिस आती है वहां पे। उसके बाद जो उस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं, जो मतलब मेन प्रोड्यूसर हैं, उनसे हमारी फोन पे बात होती है, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप समझदार हैं, आप सीनियर हैं, आप प्लीज सिचुएशन को संभाल लीजिए। और मैं मानता हूँ कि उससे गलती हुई है, उसके अंदर इतनी ही अकल होती तो शायद वो आज वो ऐसा नहीं करता। आप पुलिस को कंप्लेन मत करिए। उन्होंने मुझसे ऐसा रिक्वेस्ट किया, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने उनका सम्मान रखते हुए मैंने पुलिस ने मुझसे 3 बार पूछा कि मैम मैटर क्या है। मैंने अपने डायरेक्टर साहब का और प्रोड्यूसर साहब की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बोला। अगर मैं चाहती तो उस रात ही उनकी कंप्लेन में कर देती थी। और कुछ लोग ये भी मैं देख रही हूँ चीजें वायरल कर रहे हैं कि ड्रिंक किया होगा, ड्रिंक के नशे में अभिनेत्री ने बवाल कर रही है, ये कर रही है। तो मैं उन लोग से साफ बता दूं कि मैं ड्रिंक करके बवाल नहीं कर रही थी, मैं अपने पूरे होशो हवास में थी। और मेरे परिवार पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं ऐसे ही रौद्र रूप में आकर के ऐसे ही उसको मारूंगी और ऐसे ही जवाब दूंगी कि जब आप अपनी गरिमा भूल जाते हैं तो हम अभिनेत्रियों को सिर्फ इस बात के लिए ब्लैकमेल मत करें कि आप एक अभिनेत्री हैं, आप वायरल हो जाएंगी और आप इन सब चीजों से हमें डरा नहीं सकते हैं, या आपकी इमेज खराब हो जाएगी। आप गलत करेंगे, आप जैसे ही हमसे पेश आएंगे, हमसे भी आप वैसी ही उम्मीद रखें, हम भी आपसे वैसे ही पेश आएंगे। जी जी बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा अंजना जी कि कोई भी अगर परिवार पे हाथ उठाएगा या कोई भी परिवार पे लांछन लगाने की कोशिश करेगा तो रौद्र रूप दिखाएंगी। तो आपका जो स्टाफ है, स्टाफ किसी भी एक्टर का स्टाफ उसका परिवार की तरह ही होता है। तो जो आपका स्टाफ था, हमने वीडियो में देखा आपके साथ बहुत बदसलूकी हो रही है या आपके साथ जो भी हो रहा है, तो स्टाफ के साथ भी किसी मेंबर्स के साथ ऐसा ही हुआ? उनके साथ भी हाथापाई हुई या जो आपके साथ हुआ था? जो अनुराग मिश्रा हैं वो डायरेक्ट आते हैं, हमारी गाड़ी रोक दी जाती है रात के 1 बजे। मैं मेरे पूरे स्टाफ और मेरे सामान के साथ रात के 1 बजे गाड़ी में बैठी हूँ। हमें सुविधा ना देने की बजाय, होटल वाले से बात करने की बजाय वो आते हैं डायरेक्ट मेरे गाड़ी का गेट खोलते हैं, मेरे स्टाफ को बाहर निकालते हैं और उस पर हाथ छोड़ते हैं। उसके कान से खून भी आया, मेरे स्टाफ के कान से खून भी आया। तो ये अधिकार हमने नहीं दिया है। आप हमारा ऐसा, हमारे स्टाफ को हाथ नहीं लगा सकते। आप, गलती आपकी है। आपकी अगर हैसियत नहीं है, आप सिनेमा मत बनाइए, आप कलाकारों को मत बुलाइए। तो ये जो आपके सम्मान साथ नहीं दे सकते हैं तो सॉरी, हम भी आपका सम्मान नहीं कर सकते। जी। तो ये जो पर्सन जो दिख रहे थे वीडियो में आपके साथ, उनका नाम शायद अनुराग है जैसा आपने बताया। तो अनुराग जो है ये एग्जैक्टली है कौन? ये प्रोड्यूसर्स में से हैं या वहां पे काम देखते हैं? ये एग्जैक्टली ये बंदा है कौन? ये जो अनुराग मिश्रा आप वीडियो में देख रहे हैं, जो अपने आप को खुद प्रोड्यूसर बता रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो उस फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर थे, जो कि जिनका काम ये होता है आर्टिस्टों के
के पास गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, आर्टिस्टों को रूम होटल्स की सुविधा हुई कि नहीं हुई, आर्टिस्टों के पास पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये सारी चीजें वो देखते हैं। हाँ, बट ये जो है ये प्रोड्यूसर के रिलेटिव हैं, रिलेशन में जरूर आते हैं। ओके, तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रजनीश मिश्रा जी, उनके साथ आपने पहले भी काफी सारी फिल्में की हैं, सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा है? और स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद रजनीश जी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? उनसे बात हुई है आपकी? नहीं सर, इस इंसिडेंट के बाद में भी मुझे प्रोडक्शन से कोई भी मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आया कि आप सुरक्षित हैं, आपको होटल मिला या नहीं मिला, इतनी रात में आप कहाँ हैं। मुझे एक सिंगल मैसेज कॉल भी नहीं आया, जिस चीज का मुझे अफसोस है। और उस इन सारे इंसिडेंट के बाद भी मैंने खुद से होटल बुक किया और खुद से अपने लिए, स्टाफ के लिए रात में होटल ढूंढा, बुक किया और खुद से रुकी मैं। तो मतलब रजनीश जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उनके तो आपके साथ अच्छे संबंध है, मतलब काफी सारी फिल्में की हुई है, रजनीश जी की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज? रजनीश जी के कहने पे ही मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और जो अनुराग मिश्रा जी हैं, अनुराग मिश्रा जो है, सॉरी जी कहने के वो लायक नहीं है, जो अनुराग मिश्रा हैं वो उनके रिलेटिव हैं। अच्छा, वो रिलेटिव है, इसलिए आपने कॉल नहीं किया, ठीक है। तो खबरों में आने के बाद ये सब जब वीडियो वायरल हुआ, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में से, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा माना जाता है कि काफी सपोर्टिव है, मैंने भी कहीं से सुना है बहुत लोगों से, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ बड़े लोगों का आपको सपोर्ट में कॉल आया या हालचाल जानने की कोशिश की किसी ने? मेरी इंडस्ट्री मेरा परिवार है और पिछले 13-14 सालों से मैं यहाँ बड़े सम्मान के साथ काम कर रही हूँ। और सभी इंडस्ट्री मतलब मेरा परिवार है, और मेरे परिवार के सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है और मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने, काफी सारे लोगों ने, जितने लोगों ने पोस्ट किया है मेरे लिए, मेरे साथ दिया है, मेरे सपोर्ट में है, उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद भी बोलती हूँ। क्योंकि मैं, उन लोगों ने जो देखा और जो वो मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ या मेरा नेचर क्या है या मेरा व्यवहार क्या है, वो जानते हुए उन्होंने पोस्ट किया, तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, किसी ने पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके बोला, किसी भी एक्टर ने, आप नाम ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो? हाँ, सभी ने किया, सभी ने किया, मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं सभी ने किया। पवन जी, दिनेश जी, खेसारी, इनमें से किसी का आया कॉल? मैं 30 को जब शूट कर रही थी, सॉरी 1 को तो मैं मनोज तिवारी जी के साथ में पटना में ही शूट कर रही थी जी। और मैं जो 3 लोगों का आपने नाम लिया है, उनमें से तो किसी का नहीं आया। और बाकी मेरी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उन सभी का सपोर्ट मेरे साथ है, उन सभी का कॉल आया। और भी जो एक्टर्स भोजपुरी के हैं उन सभी का है, डायरेक्टर्स हैं, मेकर्स हैं, सभी का सपोर्ट है मेरे साथ। एक्ट्रेसेस में से किसका है मैम? अक्षरा जी का या काजल जी का, या मैं जितनों को जानता हूँ उनके नाम ले रहा हूँ, या निधि जी का? इसमें आया मधु शर्मा जी, रिंकू घोष जी का आया, शुभी शर्मा का आया, पूनम दुबे का आया और शिल्पी राघवानी का आया। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो मैम, जब ये इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मतलब जो ये तो काफी ज्यादा ही हो गया, इसके अलावा भी कभी ऐसा? ऐसे नहीं, ऐसा कभी ऐसा किसी प्रोडक्शन वाले ने या किसी भी प्रोडक्शन में इतना बैड एक्सपीरियंस तो कभी नहीं हुआ। तो अब इस सब इंसिडेंट्स के बाद अब क्या जो आप रजनीश मिश्रा जी के साथ आगे काम कर पाएंगी या करना चाहेंगी, क्योंकि इतना सारा इंसिडेंट हो गया है? इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद में अगर मैं बात करूं तो मैं रजनीश मिश्रा जी का इसमें कोई मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। इसमें जो गलती है वो प्रोडक्शन वाले की है, जो बदतमीजी की वो अनुराग मिश्रा ने की, जो कि बिल्कुल भी, और ऐसे इंसान किसी भी प्रोडक्शन हाउस में होगा तो मैं ऐसे किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करूंगी जिसमें अनुराग मिश्रा जैसे प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं। तो ये जो आप फिल्म जो है, ये जो आप कर रही थी, ये फिल्म क्या बंद हो गई या आपने छोड़ दी है, या ये फिल्म बनेगी? नहीं, ये फिल्म, मेरा पार्ट इस फिल्म में कंप्लीट हो गया। अच्छा, आपका पार्ट कंप्लीट हो शूटिंग किया। ओके, तो आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे मैम? क्या और कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे, कौन सी फिल्मों में नजर आएंगे आप? बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेरी फिल्म है जिसका नाम है कुश्ती, जो कि महिला रेसलिंग पे आधारित है, उस पे है और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, बहुत जल्द सभी के बीच में आएगी। और मेरी फिल्म है मासूम हाउसवाइफ,
जो कि वो भी बहुत एक अच्छी फिल्म है, लोगों को पसंद आएगी। अभी रिसेंटली मेरी फिल्म रिलीज हुई थी बिटिया रानी बड़ी सयानी, लोगों को बहुत पसंद आई। तो और भी काफी सारी फिल्म है जो लाइनअप है और लोगों को जल्दी देखने को मिलेंगी। अच्छा, टीवी टीवी में भी आपने काफी काम किया हुआ, तो टीवी के भी कुछ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्या आपके, या अभी सिर्फ फिल्मों पे फोकस कर रहे हैं आप? ये सारी फिल्में जो हैं आजकल जो सिनेमा हमारा भोजपुरी का रिलीज होता है वो सारा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ही होता है। और ये सारी फिल्में जो रिलीज होंगी ये सारी टेलीविजन पे ही होंगी। नहीं, आपने टीवी सीरियलों में भी आप करती हैं काम, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। हाँ, मैंने एक सीरियल किया था, अभी उसको टाइम हो गया, मोर देन 3 इयर्स। उसका नाम था नथ। बहुत अच्छा सीरियल था और काफी लोगों ने पसंद भी किया उसे। अभी हमारे जो विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल को हाल ही में 1 वर्ष पूरा हुआ है। हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे बढ़ते चैनल्स में से हैं और 6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है। तो विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल के दर्शकों के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे 1 वर्ष पूर्ण होने पे, तो जरूर। विस्तार न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को और विस्तार न्यूज चैनल के जितने भी एम्प्लॉय हैं और स्टाफ को 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप ऐसे ही काम करें और नंबर 1 रहें और आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत थैंक यू। और ये जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी था क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे थे पक्ष, जो यहाँ पे भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी भोजपुरी ऑडियंस है। अगर आप मध्य प्रदेश कभी आई हैं या कभी शूटिंग के लिए आना हो तो ज़रूर यहाँ पे भोपाल नगरी में पधारें। आपका हाँ, स्वागत। मैंने भोपाल में मध्य प्रदेश में मैंने शूटिंग की है, भोपाल में बहुत शूटिंग की है मैंने। जी जी करीब तकरीबन मैंने 4 से 5 फिल्में करी हैं भोपाल में शूट। जी। तो जरूर नेक्स्ट टाइम जब भी आपका भोपाल आना हो तो जरूर मुलाकात होगी आपसे। और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस निश्चित तौर पे इस वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें आपके साथ जो भी हुआ है, हमें उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा और हर तरह से आपको सपोर्ट किया जाएगा, पूरी इंडस्ट्री की तरफ से भी और न्यायपालिका की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।